संतकबीर नगर के जिले अमरडोबा गांव में एक हफ्ते पहले आम तोड़ने के विवाद में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट और हत्या का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां सपा नेता पीड़ित पक्ष के घर पहुंचकर संवेदना जता रहे हैं, तो वहीं प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने अमरडोबा गांव में निषाद समुदाय के पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिलाया। मंत्री ने स्थानीय सपा सांसद पप्पू निषाद पर भी हमला बोला। इस दौरान प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों के मर्ज किए जाने के सरकार के निर्णय के विरोध के सवाल पर भी मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि हमारी सरकार चाहती है कि गरीब बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण और समुचित शिक्षा दी जाए। इसके लिए जो भी प्रभावी कदम है सरकार ने उठाए हैं। और निषाद समाज और यादव समाज में आपस में टकराहट हो गई और जाति संघर्ष किसी भी समस्या का हल नहीं है। तो चाहते हैं सामाजिक समरसता बना रहे और कुछ नेता हैं जो जहर घोल रहे हैं और लोकतांत्रिक ढंग से और कानूनी तौर पर निष्पक्ष जांच से ही समस्याओं का समाधान किया जाता है। मैं इसीलिए आया हूँ, निष्पक्ष जांच हो, दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और पछुआ समुदाय के साथ निषाद पार्टी हमेशा खड़ी रहती है इनके सुख दुख में आज के दिन में। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ एक इनके नाम पर एक सांसद तक पहुंचने वाले पप्पू निषाद नाम के हैं, इससे क्योंकि वो दूसरे पक्ष में यादव हैं, इतना भय यादव से कि कभी वो इन निषादों की पीड़ा भी नहीं देखने आए। तो ऐसे कलंक है हमारे समाज पर कि निषाद समाज के नाम पर लोग सदन तक पहुंचते हैं, विधानसभा तक पहुंचते हैं, लेकिन कभी समाज के साथ खड़े नहीं दिखते हैं। दुर्भाग्य है। हमेशा निषाद पार्टी इनके साथ आज भी है, कल भी हमेशा रहेगी। चाहते हैं कि जांच हो निष्पक्ष, तो दोषियों पर कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो और आगे कोई घटना न घटे। और इनके लोग निष्पक्ष जांच में जो निर्दोष जेल गए उनके हम जमानत कराएंगे और जांच में उनके नाम बाहर आएंगे। और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि किसी गांव में दूसरे गांव का आदमी आके जो चढ़ाकर संघर्ष कराया जाए। निश्चित रूप से जो गांव में कोई दूसरे गांव का आदमी चढ़ के आएगा तो एक गांव के लोग उसमें अपने प्रोटेक्शन में, अपनी सुरक्षा में कुछ भी करें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जोड़ेंगे संवाददाता मिथिलेश कुमार से। मिथिलेश, जिस तरीके का ये मामला सामने आया है, जहां आम तोड़ने के विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया है कि अब राजनीतिक इसमें हस्तक्षेप भी देखने को मिल रहा है। एक पार्टी के नेता एक पक्ष का समर्थन कर रहे हैं तो दूसरी पार्टी के नेता दूसरे पक्ष का। ऐसे में कानूनी कार्रवाई क्या होती हुई नजर आ रही है? देखिए, बता दें कि ये बीते दिनों पहले की घटना है जहां पर आम तोड़ने के विवाद को लेकर काफी मारपीट हुई। उसी में एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और कुछ लोगों को अब तक की उस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन मामला यहाँ पर समाज के लोगों का है, जिसके में ये कहा जा रहा है कि एक यादव समाज के लोग हैं और दूसरे पक्ष के निषाद समाज के लोग हैं। तो इसी में दोनों जो है समाज के लोगों के अलग अलग जो नेता हैं वो वहां पहुंच रहे हैं और अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। और साथ ही साथ अब इस मामले में राजनीति भी हो रही है, क्योंकि जब निषाद समाज के लोग हैं तो निषाद समाज के नेता पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ यादव समाज के लोग हैं तो यादव समाज के नेता पहुंच रहे हैं और दोनों लोग अपने अपने तरफ से ये कह रहे हैं कि प्रभावी कार्रवाई होगी। और निश्चित तौर पर उसमें प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है, पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। लेकिन अब वहां पर लोग जो है, जो राजनीतिक दल के नेता हैं, वो पहुंचकर अपनी राजनीति की वहां पर रोटी सेक रहे हैं, ये कह लिया जाए। तो निश्चित तौर पर ये जो है वहां पर इस मामले को लेकर राजनीति चल रही है और पुलिस इसमें मामले में मुकदमा दर्ज की है और जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ पुलिस एक्शन में है। जी बिल्कुल मिथिलेश, जिस तरीके से दोनों पार्टी के नेता एक एक पक्ष के साथ खड़े हैं, तो ऐसे में राजनीति का भी कुछ असर देखने को मिल रहा है कार्रवाई पे कि प्रशासन को इसके लिए दबाव बनाया जा रहा है, ऐसे दूसरे पक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नजर आ रहा है? जी, जाहिर सी बात है कि देखिए दोनों पक्ष अपने अपने प्रभावशाली हैं और दोनों पक्ष के राजनीतिक जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन पुलिस जो है वो पूरी तरीके से एक्शन में है और सत्यता पर काम कर रही है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा लिखा है, क्योंकि एक तरफ के पक्ष के लोगों ने मारपीट की थी तो एक बुजुर्ग की हत्या हो गई थी और उसी में मारपीट के दौरान कुछ लोगों ने असलहा लहराया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। उसको लेकर पुलिस दोनों जो है पुलिस एक्शन में है और
काम कर रही है। दोनों के पक्षों के तरफ से मुकदमा दर्ज किए गए हैं और जो भी लोग इसमें दोषी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। हालांकि ये वो इस मामले को लेकर राजनीतिक माहौल जो है वो गर्म हो रहा है। धीरे धीरे राजनीतिक दल के अलग अलग नेता, जी। अलग अलग जो है पार्टी के नेता वहां पहुंच रहे हैं और संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ कार्रवाई का आश्वासन भी दे रहे हैं। लेकिन इस मामले में राजनीति भी होता दिखाई दे रहा है। जी जी बिल्कुल मिथिलेश, धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।